मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का नमस्कार। आज मैं अपने 14 बरस के युवाओं से बात करने आया हूँ। 14, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 14 से 16 वर्ष आपका जीवन का बेसिक निर्धारण करता है। यदि आप इस वक्त अपने जीवन का उद्देश्य समझ गए, यदि आप इस वर्ष में आपने अपना सफलता की पहली कदम उठा लिए, यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ अपना पहला कदम यदि आपने बढ़ा लिया, तो मित्र फिर आपका किस्मत शानदार होगा, आपका किस्मत प्राणवान होगा, आपका किस्मत वजनदार होगा। फिर आप एक ऐसे महान व्यक्ति बनने जा रहे हो जिसकी कल्पना भी इस संसार में कोई आदमी नहीं कर सकता। यानी कि आप वह सब कुछ पा सकते हो जिसकी आप चाहत रखेंगे। लेकिन अक्सर होता क्या है, हम इस उम्र में हमारी शरीर ग्रोथ करता है, हमारी तरह तरह की ग्रंथियां विकसित होती है और बायोलॉजिकल ग्रंथियां विकसित होती है। इतने वो प्रबल होता है कि हमारे ऊर्जा को वो डाइवर्ट कर देता है, हमारे ऊर्जा को ऐसे कल्पना की दुनिया में डाइवर्ट कर देता है जहां हमारा भीतर का पशु हावी हो जाता है, तरुणाई हावी हो जाता है, यौवन हावी हो जाता है। तो हमारे इस उम्र में बच्चे क्या करते हैं, वे एक अलग अलग ख्वाब और कल्पना में डूब जाते हैं। कोई मूवी देख करके कल्पना में डूब जाते हैं, कोई शारीरिक रोमांच की कल्पना में डूब जाते हैं, कोई वासना की कल्पना में डूब जाते हैं, कोई इस सेक्स की आनंद लेने की ख्वाहिश करने लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें। और पोर्न वीडियो से लेकर के लोगों की नंगे बदन देखना उनको रोमांचित कर देता है। और जो उसकी जो ऊर्जा, जो उसके लाइफ के गोल्डन अवसर लेके आने वाला था, अब वह अपनी इस बेहतरीन ऊर्जा को वह धीरे धीरे डाइवर्ट हो गया, उसे पता भी नहीं चला। इस वक्त यदि वह यह सीख जाए कि जीवन वास्तव में इन चीज़ों से कहीं और ज़्यादा कीमती है, ये तो आपके साथ है, ये जाएगा कहाँ। प्रकृति ने आपको क्रोध दिया, प्रेम दिया, लोभ दिया, वासना दी है, कामना दी है, रचना दी है, सारा चीज़ दिया है। वो प्रकृति का संसाधन है, वो तो आपका लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। तो इसी वक्त आपको अपनी मनोविज्ञान को, अपनी साइकोलॉजी को समझना है, क्योंकि ऊर्जा का पावर आपके पास उतना ही है। आप उस पावर को या तो एजुकेशन में लगा लीजिए, अपने सपनों को पाने के लिए अपने भीतर में तरह तरह की कला कौशल निखारने में लगा लीजिए, अपनी स्टडी करने में लगा लीजिए, अपने आप को ग्रोथ करने में लगा लीजिए, या उस एनर्जी को आप छोटे छोटे अन्य घटकों में लगा लीजिए। जैसे किसी को देख के मुस्कुराना, कोई किसी ने मुस्कुरा दिया तो आप आकर्षित हो गए और दिन रात आप उसी के ख्वाबों ख्याल में डूबे रह गए। आप अपनी लाइफ जो जा रहा था एक दिशा में, वह रुक गया, वह फ्लो रुक गया। और आपका यह बायोलॉजिकल जो बॉडी है, या जो बायोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो फिजिकल रूप से आपका शरीर में बदलाव आ रहे हैं, वह जो मानसिक बदलाव आ रहे हैं, जो शारीरिक बदलाव के कारण आ रहे हैं, ये जो नए नए ग्रंथियाँ हैं, आपको वह उस ओर ले जा रहा है। तो या तो आप उधर जा कर के फिर आप अपने ज़िंदगी को वहीं ऐसे ही कर लीजिए, फिर आपके जीवन में कोई विकास नहीं होगा, फिर आपकी किस्मत आप अपने हाथ से नहीं गढ़ पाएंगे। घर वाले ने जो आपका किस्मत बना दिया, पड़ोसियों ने जो किस्मत बना दिया, किसी ने किस्मत बना दिया, गवर्नमेंट ने जो बना दिया, आप फिर वह किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए किस्मत फिर आप फिर चलोगे, फिर आपको अपना मन माफी एक लाइफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो तब तक पूरी तरह से कटमट हो चुका है। मान लीजिए मित्र, आपके पास एक शानदार गुड़ है और बहुत सारे ढेर सारे गुड़ है आपके पास, और आपने उस गुड़ को उपयोग करने के बजाय आपने गोबर में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया, घूरे में फेंक दिया, करकट में डाल दी, मक्खियां भिनभिनाने लगे। अब उस गुड़ का तो कोई उपयोग नहीं हुआ, वह तो बर्बाद हो गया। ईश्वर ने आपको दिया तो था, एक एनर्जी का ऐसा पावर दिया था जिसको आप प्रयोग करके महान बन सकते थे, सफल बन सकते थे, आपके पास समृद्धि आ सकता था, प्रेम आ सकता था, आनंद आ सकता था, खुशी आ सकते थे, शांति आ सकते थे, आपके जीवन में वो सब कुछ मिल सकता था जिसकी आप चाह रखते। लेकिन आपने उसको क्या किया, दरकिनार कर दिया।
वर्तमान में आपको लगा कि उसकी मुस्कुराहट पे फिदा होना आपका लक्ष्य बन गया, फिर आप मुस्कुराने लगे, आपके मुस्कुराने पर कई लोग फिदा होने लगे, और ये फिदा फिदा के चक्कर में पूरी ज़िंदगी फिर अलविदा हो गया। इसको समझते समझते काफ़ी देर हो जाता है। हमारा दुर्भाग्य था कि हम हर चीज़ को जलने के बाद सीखे हैं। कोई चीज़ में हुआ जीवन में घटना, फिर उससे सबक लिया, तो तब तक पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में। लेकिन यदि किसी को ने आपको बताया कि भैया देखो ये आग है, इसको मत छूना, और आपने उसको समझ लिया और मान लिया और जीवन में धारण कर लिया, तो फिर वो आग आपको कभी जलाएगा नहीं, क्योंकि फिर आप आग को नहीं छुएंगे, क्योंकि किसी अनुभवी ने आपको यह गाइड किया है। तो आपकी पहली सफलता तो यही मिल गया कि आपको जीवन में जलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। किसी ने कहा कि बिना तैराकी सीखे भैया इसमें कूदना मत, ये बहुत गहरे गड्ढे हैं और ये नहीं तो आप डूब करके मर जाओगे। तो आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो थोड़ा सा तैराकी का ज्ञान मोबाइल से ले लिया हूँ, यूट्यूब से सीख लिया हूँ, अब मैं छलांग लगा ही देता हूँ, और आप लगा दिए, तब आपका डूब का मरना तो तय हो गया। बच भी गए तो बड़ी मुश्किल से बचेंगे। तो किसी दूसरे के अनुभव से यदि आप सीख जाते हैं तो आपका समय बचता है, ऊर्जा बचता है, धन बढ़ता है और ज़िंदगी बच जाती है। और क्या होता है फिर, यदि हम सही समय पर सही टाइमिंग पर अपना उद्देश्य में चल पड़े और अपने को निखारते हुए चल पड़े, तब क्या होगा, वह ऊर्जा जो अभी आपको सक्सेस की ओर ले जा रहा है, यही ऊर्जा फिर आपके प्रगति का द्वार खोलेगा, क्योंकि वह पावर है। उस पावर का इस्तेमाल चाहे आप अपनी लाइफ को अपनी पशुवृत्ति की ओर ले चलो, गटमट की ओर ले चलो, सेक्स की ओर ले चलो, बदमाशी को ले चलो, मटरगस्तियाँ की ओर ले चलो, या फिर उसी पावर का उपयोग करके आप अपने जीवन को समृद्धि की ओर ले चलो। आपके जीवन में फिर वह मनचाहा जादूगरी की तरह आपका जीवन आपको देगा, क्योंकि इस जादू को आपने यदि गलत इस्तेमाल करने से रोक लिए तो 14 से 16 वर्ष के हमारे बच्चे मन के भीतर में, उनकी साइकोलॉजी में, उनकी मनोवृत्ति में, उनकी मन की लालसा में, उनकी मन की जिज्ञासा में, वह इस क्षेत्र में न चाहते हुए भी उसकी पावर और उसकी बायोलॉजिकल फिजिकल जो बदलाव है वह उसको धकेल देता है। तो इस वक्त संभलने की जरूरत है मित्र। यदि इस वक्त आपने अपने से कमिटमेंट कर लिए कि मैं अपनी किस्मत अपने हाथ लिखूंगा, मेरी किस्मत लिखने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, वह मैं ही होऊंगा, और मैं अपनी किस्मत ऐसे लिखूंगा कि जिस विधि में आपको रुचि है, जिस चीज़ में आपकी प्रगाढ़ता है, जिस चीज़ में आपकी क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी को रखिए, समझिए। यदि आपको लगता है आपका साइंस अच्छा है तो साइंस के बारे में ज्ञान कीजिए। आपको लगता है आप आर्ट के अन्य विषयों में, आप कला के अन्य विषयों में आपका ज़बरदस्त हो सकता है तो आप उधर आपको अपना स्टडी बढ़ाइए। आपको लगता है कि आपका जीवन अध्यात्म को ऊंचाई को छू सकता है तो आप अपना जीवन अध्यात्म को ले जाइए। आपको लगता है कि आपके जीवन में आप एक ज़बरदस्त राजनीति कर सकते हैं तो आप राजनीति की तरफ अपना पूरा फोकस कीजिए। मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में आपकी क्वालिटी है, आपको जो लगता है, मैंने बताया वो नहीं, पापा ने बताया वो नहीं, शिक्षक ने बताया वो नहीं, मित्रों ने बताया वो नहीं, जो आपको अंदर से फीलिंग होता है और उस काम में जो आपको आनंद आता है, फिर वो आपका काम नहीं होगा, फिर वो काम आपका तपस्या होगा, वो काम आपका फ्यूचर गढ़ने वाला होगा। वो काम आपके लिए केवल 2 घंटा 4 घंटा 3 घंटा काम वाला नहीं होगा, फिर वो आपके लिए ऐसा होगा कि सोने का भी आपको वक्त नहीं मिलेगा। आप सोते भी रहोगे ना, तब सोते सोते भी आप उसी में डूबे रह जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आप हो, वो आपका प्रतिभा है, वो आपका एनर्जी पावर है। फिर वो आपको आनंद देगा, खुशी देगा, प्रेम देगा, शांति देगा, समृद्धि देगा, वो सब कुछ देता है आपको। फिर तो आप उससे बाहर निकलना फिर नहीं चाहते, फिर आपकी ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि आपने एक सही रास्ता चुन लिया। और ये सही रास्ता का चयन आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रखता है। यदि आप 16 साल तक आपने अपने को बचा लिया है, अपने मनोविज्ञान को बचा लिया है, अपनी साइकोलॉजी को बचा लिया है, आप अपनी साइकोलॉजी में आप अभी तक 100% कोरा हो, कोई उसमें दाग नहीं, गड्ढमड नहीं, कुछ लिखा नहीं गया है अभी, तो फिर आपका आता है 18 से 20 साल तक का। इस उम्र में
फिर आपने यदि ज़रा भी अपनी एनर्जी को, साइकोलॉजी को यदि बदला, आपकी ड्रीम बदले, आपकी ख्वाबों ख्याल बदला, आपके शरीर को किसी ने रोमांचित किया, आपके भाव में कोई रोमांच आया और वह दिशा में यदि मुड़ गया, तब फिर आप उस दिशा को पकड़ लोगे जिसको हम लोग, बुजुर्ग लोग, बर्बादी का दिशा बोलते हैं। वो तो प्रकृति का दिया हुआ है, आपके साथ वह वासना रहेगी, काम रहेगी, क्रोध रहेगा, प्रेम रहेगा, वो जाएगा कहीं नहीं। जो नहीं है उसको प्राप्त करना होता है। तो क्या जो नहीं है? प्रकृति ने हमको एक चीज नहीं दिया है, वो हमको ढूंढना पड़ता है कि अपने को साबित करना है कि हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटी है, हाँ मैं ये चीज में महारत हासिल कर सकता हूँ, हाँ मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये गुणवत्ता है, मेरे अंदर में यह पावर है। इसको हमको इस समाज में साबित करना पड़ता है और इसी साबित करने का नाम होता है अपनी किस्मत गढ़ना। और यही से हमको फिर समृद्धि मिलती है और इसी में फिर हमको वास्तविक आनंद मिलता है। यही हमारी ऊर्जा हमको ले जाना चाहती है कि आप अपने को साबित करो। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में हो, किसानी के क्षेत्र में हो, बोलने के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, जो भी आपके भीतर है उसको प्रकट करने का एक सही वह अवसर होता है 18 साल। यहाँ से आपने यदि वह रास्ता चुना और आपने मेहनत करी तो फिर आप अपने हाथों ही अपनी किस्मत गढ़ते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, इस बंदे ने राइट टाइम पर राइट चॉइस किए थे और सही मार्ग का चयन करके अपने जिंदगी में वह समृद्धि की कहानी लिख दिया। मित्रों, आइए मेरे 14 साल के जितने भी किशोर अवस्था के बच्चे हैं, अपने जीवन को साइकोलॉजिकल समझने की कोशिश करें, या इनके उम्र के जितने भी घर में माता पिता हैं वे अपने बच्चे की भी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और फिर देर होने के बाद फिर लौट जाना कोई समझदारी नहीं। फिर जो गया तो गया, जो समय गया, वक्त बीत गया तो बीत गया, फिर वह लौट के आने वाला नहीं होता। और मेरे 18 से 20 वर्ष में जितने भी मेरे युवा साथी हैं वह भी अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को समझे, वे भी अपने हार्ट के फीलिंग को समझे, वे भी अपने ड्रीम को समझे, वे भी अपने लाइफ के बारे में बाबत में सही सही विचार रखें। देखिए, विचार करें, चिंतन करें, मंथन करें और फिर जो आपको बेस्ट लगता है उस मार्ग का चयन करें। और इसी उम्र के जितने भी मेरे पालक हैं, जिनके घर में इतनी उम्र के बच्चे हैं, उनके माता पिता को बहुत सजग होना पड़ेगा, फ्रेंड बनना पड़ेगा, दोस्त बनना पड़ेगा, गुरु बनना पड़ेगा। उनके जीवन में कोई बात आ गया है, उसके साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उसके मनोविज्ञान को समझ करके उनको समझाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप ठोक ठोक के समझाओ, साइकोलॉजी को समझिए और साइकोलॉजी को साइकोलॉजी की तरह ही उसको मोड़ी जा सकती है। उसकी एनर्जी के पावर को आप रोकेंगे, दबाएंगे तो वह ज़्यादा विस्फोट होगा और ज़्यादा विकृत रूप में आएगा। इसलिए एनर्जी को डाइवर्ट करना है, दबाना नहीं है, उसको डाइवर्ट करने की कला सीखना है। मेरे ऐसे पालक से भी निवेदन है, आग्रह है कि वह बच्चा अपने जीवन में जो बनना चाहता है उसको शांति से सुनिए, समझिए और जो आपके पास हैसियत है उस हैसियत के अनुरूप उसको आप मुहैया कराइए सुविधा और एक वातावरण दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा अभी जो भी था, जैसा भी था, अब अपने सपनों को पाने के लिए वह अपने मजबूत कदम उठा लिया है और यही मजबूत कदम उठाना आपकी सफलता की ओर एक कदम है। आपकी एक कदम फिर आपके 1000 कदम की ओर आपको ले चलेगा। फिर आज आपका एक सीढ़ी फिर आपके मंजिल तक आपको वह ले चलेगा। मित्र, तो आप अपने सफलता की एक कदम बढ़ाने के लिए अपने राइट चॉइस कीजिए और सही वक्त में सही चॉइस आपको महान बनाती है। मित्र, फिर मैं आपसे मिलूंगा। यह जीवन का मोटिवेशन है, जीवन से सीखा गया है, स्वाध्याय से सीखा गया है, जीवन के व्यापक फलक से सीखी गई है। अभी आपके पंख निकल रहे हैं, अभी आपके बाजू निकल रहे हैं, अभी आपके सपनों में, आपके डैनों में
असीम ऊर्जा है। आप अपने उस असीम ऊर्जा को अनुभव करो, आप ईश्वर के दैवी वरदान को अनुभव करो, आपके अंदर ईश्वर का वह ईश्वरीय गुण का अनुभव करो। आपके अंदर में वह असीम, वह अनंत एनर्जी पावर का हब है आपके जीवन में, आपके साथ में है। उस ऐसा असीम एनर्जी से, आप उस व्यापक एनर्जी से अपने ब्रेन को जोड़ो। वह अंतरिक्ष में जब आपका ब्रेन जुड़ेगा, वह महान ब्रेन जो अनंत ब्रेन है, अनंत मस्तिष्क के स्वामी है, ऐसे आप अद्भुत मस्तिष्क से आज जब जुड़ेंगे तब आपको अद्भुत ज्ञान मिलता हुआ आप अपनी सफलता की चरम और परम अवस्था तक पहुंचेंगे मित्र। इसलिए आइए आज से आप अपने को 2 मिनट जरूर समझें, आंख बंद करें, प्राणायाम करें और खुद को ईश्वर के उतरने का अब एहसास से भरें, उनके मस्तिष्क के एहसास से भरें, अपने आप को उस असीम को अनुभव करने के साथ भरें। या आपका 15 मिनट आधा घंटा का उस असीम के साथ एकाकार होना और अपने समर्पण और विसर्जन करना आपके महान ऊर्जा को और व्यापक ऊर्जा में बदल देने का वह एक छोटा सा प्रयोग निश्चित तौर से परिणाम देगा, परिणाम देगा, परिणाम देगा। मित्रों फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।